कभी कभी हमें लगता है कि कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो रखी है। उस टाइम पे सैड होने के बजाय अगर हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम अपनी लाइफ के जो हैबिट्स हैं उनको सही करें, तो हम अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। ना कि सैड होके होगा कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट हमारा टाइम वेस्ट होगा। एंड सेम मेरे साथ भी हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद की लाइफ को चैलेंजेस दूंगी और उनको फॉलो करूंगी। इससे मेरी लाइफ जो है वो अच्छे ट्रैक पे चलेगी एंड मेरे टारगेट्स भी कंप्लीट होंगे। सो मैं 21 डेज़ हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। एंड अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग भी मेरे साथ ही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। एंड डेली का अपने टारगेट्स मेरी हर वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो एंड बाद में आके आप लिख सकते हो कि मेरे फुलफ़िल हुए या नहीं हुए। मैं क्या रूल्स फॉलो करने वाली हूँ वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सो मैं 21 डेज़ का पहले ले रही हूँ एंड देन अगर ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं इसको आगे भी एक्सटेंड करूँगी। सो छोटे छोटे टारगेट्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो रूल नंबर 1 मेरा ये रहेगा कि मेरा जो सोने का और उठने का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा कभी लेज़ीनेस फील होता है, कभी डिप्रेशन जैसा अजीब अजीब। सो इसका रीज़न यही है कि मेरी स्लीप साइकिल बिल्कुल ख़राब हो रखी है। सो मुझे अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी है। सो मैं अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करूँगी सबसे पहले कि मुझे इतने घंटे सोना है और किस टाइम उठना है और किस टाइम सोना है। तो दिस इज़ रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा खाना। क्योंकि जैसा भी हम खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। अगर हम लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम सारा दिन ऐसे ही लेज़ीनेस रहेगी। और अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल हल्का फील करेगी और हमें नींद भी कम आएगी एंड हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। सो मैं हेल्दी खाने का कोशिश करूँगी और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करूँगी। रूल नंबर 3, थोड़ी बहुत जितनी हो सके उतनी कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी करनी है, थोड़ा बहुत वॉक कर ली। तो मैं इसमें जो अपना टारगेट रखूँगी वो स्टेप्स का रखूँगी कि मुझे डेली 8000 स्टेप्स तो करने ही करने हैं, 8 से 10 के बीच में मुझे करने ही करने हैं। सो मैं वॉक करना मेरे को सही लगता है तो मैं वॉक ही करूँगी। रूल नंबर 4 जो मेरा 21 डेज़ हार्ड चैलेंज का रहेगा वो है कि मुझे डेली 6 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलेज के साथ इतना टाइम नहीं मिलता है। इन 6 आवर्स में अब मैं अपना यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूँगी और बाकी का जो कॉलेज वर्क होगा वो अलग है टाइम। रूल नंबर 5, 3 to 4 लीटर्स वाटर्स जो है वो मैं डेली इनटेक करूँगी बिकॉज़ मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। रूल नंबर 6 इज़ जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स आप लोग समझते ही होंगे, जो भी आप लोगों को अपनी लगती हैं वो हमें छोड़नी है। ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं वो, एडिक्शन, फ़ोन की एडिक्शन, कुछ भी, मूवीज़ की बहुत ज़्यादा एडिक्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चल जाता है बट किसी चीज़ की ज़्यादा ही एडिक्शन हो जाना। सो वो सारी जो मेरी होंगी वो मैं अपनी छोड़ूंगी, जो आपकी हैं वो अपनी छोड़ देना। रूल नंबर 7 क्या है कि सोशल मीडिया से मेरे को बिल्कुल दूर रहना है एंड जो लोग हैं जो उनसे भी बहुत कम इंटरेक्शन अब मैं रखूँगी। और ऐसा क्यों वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। एंड रूल नंबर 8 जो है वो क्या है कि जो भी मैं डेली फॉलो करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि खुद से आप लोगों को ये बात बोलनी है कि अब मुझे गायब होना है। गायब होने का मतलब ये है कि अभी हम कुछ भी नहीं हैं, तो हमें जो है लोगों से दूर रहना है और सिर्फ खुद पे फोकस करना है। और वो टाइम जब हम खुद को कुछ बना लेंगे उसके बाद हम जब बाहर निकलेंगे तो आप लोग चेंज देखना कि अब लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं और तब कैसे करेंगे, एकदम से आप लोग खुद महसूस करोगे। सो किसी से अब इतना फालतू मतलब मत रखो। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता बिल्कुल अकेले रहो
और अगर अकेला फील भी होता है तो अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ घर पे ही रहते हैं तो उनसे बात कर लो थोड़ी बहुत देर। बट जो लोग आप लोगों की मेंटल हेल्थ की बैंड बजाते हैं उनसे तो बिल्कुल दूर हो जाओ, जिनसे आप लोगों को कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अपने पेरेंट्स के साथ बातें करो। अगर आप दूर भी रहते हैं तो थोड़ी बहुत देर उनसे कॉल कर लो, उनसे ही बात करो, मैं तो यही कहूँगी। तो ये मेरे था चैलेंजेस। एंड इन चैलेंजेस को अगर मैं किसी भी दिन नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ देन मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी, और अगर कर लेती हूँ कंप्लीट सो मैं अपने आप को खुद को एक कुछ भी रिवॉर्ड दूंगी। सो अगर आप लोग मेरे साथ ये फॉलो करेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना, इससे मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरे साथ और भी लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं वीडियोस के थ्रू शेयर कर रही हूँ और आप लोग कमेंट्स में लिख के शेयर कर सकते हैं कि आज मेरे ये टारगेट्स हैं और आज मैंने इतना कंप्लीट किया। सो साथ में मिलके लेट्स डू। तो मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, उसके बाद जो है वो मेरे कॉलेज में सेमिनार चल रहे हैं तो उसका मुझे कुछ टॉपिक प्रिपेयर करना था तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे। तो अभी यही है कि ये होंगे एंड देन फिर एग्ज़ाम्स भी होंगे। सो थोड़ा मेरा शेड्यूल ऐसा ही रहेगा कि कॉलेज का मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अभी के लिए। सो बाय बाय एवरीवन एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप भी फॉलो करो तो। थैंक यू सो मच।